यस सर। सर वो आपको एक व्हाट्सएप पे भेजा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन उसका में आई थर्ड थिंक ऑप्शन। इसमें आई थिंक थर्ड ऑप्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं ऐसे आंसर ई में तो नहीं आता है, पता नहीं, हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन। बट हाँ बट ये ऑप्शन करेक्ट दे रखा आंसर की में, है ना, तो ऑप्शन वो करेक्ट को बता रहा है। हाँ, जी सर। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था ना जो कि एक, आपने पीडीएफ भेजा है ना, हाँ हाँ 2011 से 23 वाला, उसी में है। हाँ हाँ हाँ, वही पी वाई क्यू का ही है। एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है बाइनोमियल, क्या आता है, 2, 2/5। 2/5, ऐसे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अब ये कैसे यहाँ हेल्प करेगा ये प्रॉब्लम, ये स्क्वायर देके ना थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया कि स्क्वायर का क्या रोल है, बाकी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सर नेट का इशू हो रहा है क्या आपके साइड? हाँ हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ इसका, मैंने फ़ोन के हॉटस्पॉट से ज्वाइन किया हुआ है तो इसीलिए हो सकता है। तो या दूसरा कौन सा चल रहा है, नेट का हॉटस्पॉट कौन सा सही तो चल रहा है। सही चल रहा है, तो अगर सही है तो ठीक है, देख लो। इसमें आई थिंक ना, इसमें कुछ इशू है जैसे इस क्वेश्चन में जो है, क्योंकि मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लोग ऐसे क्यों, किसने बनाए, कोई प्रोफेसर ही बनाए होंगे ना, क्या पूछना चाह रहा है। मेरे हिसाब से ये लिखना और ये लिखना यहाँ पे तो सेम ही है, आई डोंट थिंक ये दोनों अलग है। यस सर। और ये लिखना अगर सेम है तो इसमें क्या ही इशू होना चाहिए, तो ये तो सिंपली हो गया 2 चूज 0, 2/5 की पावर 0, 3/5 की पावर 2, तो आंसर तो ये होने चाहिए 9/25। बट ये कुछ तो गड़बड़ है, अब ये जो बनाए हैं उन्होंने कैसे बनाए पता नहीं, जो मतलब जिन्होंने पेपर बनाए हैं, जिन्होंने आंसर की बनाए हैं, उनके ऊपर ही है क्या चाह रहे हैं वो। जैसे पहला दूसरा में यस सर, यही, 9/25 आ रहा पहला है। दूसरा में तो यही यूज़ कर रहा है, और तीसरे में भी यही यूज़ होना चाहिए। मुझे लग रहा है तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ ये लोग किए होंगे। जैसे ये ई की पावर -2, 9/25, 1 माइनस ई की पावर -2, और ई की पावर -2 कैंसिल कर दो। सर मैंने एक भेजा है सर, उसमें एक ऑप्शन ठीक है सी ना, ऑप्शन ये बता। गलत मुझे लग रहा है ऑप्शन, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से गलत ही है। 42 सर। एक वो जो आपने एक पीडीएफ नेट शायद चला गया, आया कि नहीं, आ गया, ठीक। भेजा हाँ एक मिनट, वो नेट चला गया था शायद। है ना, 42। हाँ रुकिए एक मिनट, 42 कहाँ है, 42 रुकिए, अच्छा अभी आपने भेजा है। सर ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनका देखते हैं इसका क्या है। तो हाँ जी भाई अमरत्य, इसमें क्या पूछना है आपको, ये क्या पूछ रहा है कि एक बार सर सी का सर वेरिएंस बताना सर, कैसे कैलकुलेट हो? वेरिएंस ऑफ T1 लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। तो क्या कि वेरिएंस एप्सिलॉन आई अपॉन आई हो गया, T2 का तो। अच्छा एक मिनट, तो ये जो y है
दिस इज गिवन बीटा आई प्लस एप्साइलॉन आई। बीटा तो कांस्टेंट कोई नंबर है, और एप्साइलॉन आई जो है आपका वो नॉर्मल 0,1 है। तो पहले यहाँ से अगर निकालोगे ये वाई आई, वेरिएंस ऑफ वाई आई कितना है? फिर ऑफ टी निकालना है ना सर हमको। हाँ तो टी में पहले तो वाई बार का वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वाई बार के लिए पहले वाई का वेरिएंस तो चाहिए। जी सर। क्या आएगा? वाई आई का वेरिएंस कितना है? सर मैंने तो सर जैसे उसमें निकाला था, तो सर जैसे बीटा आई एप्सिलॉन आई का तो सर 0 हो गया। ये देखो वाई वन है बीटा प्लस एप्साइलॉन आई। तुम बचाओ, मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ वाई वन क्या होगा? बीटा कोई रियल नंबर है, एप्साइलॉन आई तुम्हारा ये है, सो ये तो सर एप्साइलॉन 1 आ वन जाएगा। ही आएगा। तो वन आ 1 जाएगा। आएगा। तो ये हर वाई आई का वेरिएंस वन ही आएगा एक्चुअली, क्योंकि वो कांस्टेंट का वेरिएंस थोड़ी इफेक्ट करेगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई आई आपका वन आ जाएगा। अब यहाँ से जो टी वन है, टी वन इज़ टू वाई बार अपॉन एन प्लस वन। तो मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ टी वन क्या आएगा? 4/n प्लस 4 वन बाई का एन होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वाई वन बार, बाई वाई एन बार का वेरिएंस क्या होगा? ये होता है ना सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो 1/n हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर मतलब वाई आई का वेरिएंस। तो 4 टाइम n इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर। अब T2 निकालो, T2 में क्या है? सही T2 मुझे बताओ, ये तो वेरिएंस ऑफ वाई आई निकाला। वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई क्या होगा? तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई स्क्वायर। तो अब तुमसे T2 जो दे रखा है तुम्हारा कि 1/n समेसन वाई आई अपॉन आई फ्रॉम 1 to n। सर 1/i सर हो जाएगा। हाँ, यस सर। तो सर अब हम लोग इसमें बीटा आई प्लस एप्सिलॉन आई डालेंगे, तो सर फिर वेरिएंस इसमें करेंगे तो 1/i स्क्वायर आ गया था। वेरिएंस ऑफ T2 क्या आया? T2 का वेरिएंस क्या द है? वेरिएंस ऑफ T2 1/n स्क्वायर समीशन 1/i स्क्वायर 1/n स्क्वायर समीशन। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ से हाँ तो सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करे कितना आएगा वो? सिंप्लीफाई ठीक है, सिंप्लीफाई करके आई बताओ। स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ समेसन आ जाएगा 1/i स्क्वायर का। हाँ, तो ये क्या होता है? पाई स्क्वायर बाई 6। लेकिन ये n टेंस टू इन्फिनिटी तक होता है तो फाइनाइट है। तो अभी के लिए यस सर वही फाइनाइट है। आई फ्रॉम 1 to n कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 स्क्वायर। अब तुम कंपेयर करो, मान लो n बहुत लार्ज हो गया, तो n बहुत लार्ज है तो क्या आंसर आएगा? जी तब तो सर एन लार्ज है तो पाई स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। तो अभी n के डिफरेंट वैल्यू रख के कंपेयर कर लो। इसने कहा है कि वेरिएंस ऑफ T1 n का कुछ दे रखा है, n मोर देन इक्वल टू 2 है। तो अभी के लिए n को मैं अगर 2 रख दूं तो क्या होगा? n को 2 रख के बताओ वेरिएंस ऑफ T1 क्या होगा और वेरिएंस ऑफ T2 क्या होगा? अच्छा मतलब पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करके देख लेंगे। हाँ भाई, क्योंकि हर n के लिए इक्वल रहना चाहिए ना, ये हर n के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रख के चेक कर लो और डिस्कार्ड कर लो। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डिस्कार्ड हो जाएगा। जैसे डी ऑप्शन कह रहा है वेरिएंस ऑफ T1 हमेशा इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ T2 के, तो देखो n के सारी वैल्यू के लिए हमेशा इक्वल आएगी। आ रही है इक्वल? पुट करके देखो। ठीक है। तो n की डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक कर लो, डिस्कार्ड कर लो।
जैसे मैं 2 के लिए बात कर रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ T1 2 के लिए निकालोगे तो 1/4, 1 प्लस 1/4 आ जाएगा। सो 1/4 इंटू कितना 5/4, तो 5/16 आ गया। और यहाँ वेरिएंस ऑफ T2 अगर निकालोगे कितना आ गया, 2 इंटू 9, 4/18। और देखो 4/18 और 5/16 में कौन सा ज़्यादा है? ठीक है, 4/18 और 5/16, इसको कैलकुलेट कर लो, देख लो कौन ज़्यादा, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। कर पाओगे? ऐसी एन की डिफरेंट वैल्यू रख के चेक कर लो, ठीक है। 5/16। हाँ चेक कर लो, उसके हिसाब से पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन पे आते हैं अवनीश। तो आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट भेजा जी आपने, सर। तो उसमें क्या है, इसमें एन की वैल्यू रख कर तुम चेक कर लो भाई मर्द। तो इसमें नेक्स्ट जो है कि आप ये कह रहे हैं एक्साई जो है आईआईडी नॉर्मल है। लास्ट ऑप्शन सर। अच्छा लास्ट, ठीक है। सो एक्साइज आर नॉर्मल μ1 और इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉची एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है कॉची 01 है, स्टैंडर्ड कॉची आपका स्टैंडर्ड कॉची है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट ऑफ म्यू। तो मुझे ये बताइए, इसमें डी ऑप्शन दे रखा है 1/n समेसन एक्स आई प्लस 1/n डब्ल्यू। तो 1/n समेसन यस सर। एक्स आई कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, म्यू बाई विक्लॉफ लार्ज न्यू। नंबर थ्योरम, है ना। तो ये तो ओके है, बट क्वेश्चन इज क्या W/n कन्वर्ज वीक ऑफ करेगी? लार्ज, यस जी। क्या ये W/n दिस विल कन्वर्ज टू व्हाट, जीरो इन प्रोबेबिलिटी? अगर ऐसा हो जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगा क्योंकि ये तो मुझे पता है दिस कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का मतलब यही है। तो अगर आप दिखा दो कि W/n कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, तो हो जाएगा काम। क्या ये कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो? कैसे दिखाओगे आप? डेफिनेशन लगा लो, नहीं समझ आ रहा तो। डेफिनेशन लगाओगे तो क्या दिखाना पड़ेगा आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी W/n माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। लिमिट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, अब ये लगाइए आप, क्या आएगा यहाँ से। सो मॉड W W लेस इज देन लेस देन। एप्सिलॉन n, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ है प्रोबेबिलिटी W की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन n से प्लस एप्सिलॉन n, क्या 1 आएगी। तो इंटीग्रेट करोगे आप, 1/पाई प्लस एक्स स्क्वायर, 1/पाई tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये तो एक इवन फंक्शन है, 2 टाइम कर दो आप। तो 2 टाइम 2/पाई 1 एप्सिलॉन n हो जाएगा, ये tan इनवर्स एप्सिलॉन n हो जाएगा। यस सर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या ये 1 आएगी। यस सर आ जाएगी क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है ना। tan इनवर्स पाई बाई पाई बाई टू टू हो होता है जाएगा। ना। हाँ, तो कट के 1 आ जाएगा, तो ये ओके है। तो इसका इनवर्स मतलब ये जा रही है 0 पे, तो इसका मतलब जो आपको दे रखा है इसने 1/n समेसन एक्स आई प्लस W, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो इसका मतलब यस इट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, आंसर की में क्या दे रखा है, यस ठीक है। सर।
सर एक बार 50 कौन सा 57? जी सर लेटर इंटरनेट का बहुत इशू है यहाँ पे, आता जाता रहता है। इसमें क्या दिक्कत है भाई तुम्हें 57 में कि इसमें कह रहा है थीटा एक रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 से 2 पाई में। एक्स है तुम्हारा कॉस थीटा, वाई है तुम्हारा साइन थीटा। कह रहा है रो बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। यस सर कोवेरियंस एक्स तो क्या करना है यहाँ पे तुम्हें? फॉर्मूला यूज किया था कोवेरियंस वाला। सर ऐसा हो सकता है कि थीटा को अलग कर लें। तो यहाँ से तुमसे पूछा जाए अगर से cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तुम कॉस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो। यस सर क्या आएगा, लेकिन पूछा क्या है, रो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स वाई के बीच का। तो 100 टाइम रो किसके जी इक्वल सर होगा? तो यहाँ से अगर तुम निकालो कोवेरियंस बिटवीन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन रूट अंडर वही चीज़ वेरिएंस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा, वेरिएंस ऑफ कॉस थीटा वेरिएंस ऑफ साइन थीटा। तो कॉस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते, बिना डिस्ट्रीब्यूशन निकाले भी काम चल जाएगा। सो व्हाट इज कोवेरियंस बिटवीन कॉस थीटा साइन थीटा? ये क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा साइन एक्सपेक्टेशन थीटा आ जाएगा cos थीटा sin। ई ऑफ कॉस थीटा ई ऑफ साइन थीटा। अब बताओ मुझे, जी अगर सर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें तीन चीज़ें यहाँ निकालनी है, यू हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा। क्या तुमने निकालने की कोशिश की है ये? तुम बिना ट्राई किए डाउट पूछ लेते हो, तो ट्राई करके पूछोगे तो समझ आएगा ना। अच्छा यस सर फंक्शन बन गया ना ये, तो पीडीएफ के हिसाब से आप निकाल लो। कर लो कॉस थीटा, थीटा का पीडीएफ कितना है, 0 से 2 पाई है तो 1/2 पाई। जी सर डी थीटा 0 से 2 जी पाई। ठीक है। सब में निकाल लो तीनों मुझे में। लगा सर कि हमें शायद cos थीटा का नहीं, ज़रूरत ही नहीं, अब तो यहीं से काम हो गया। तीनों ये तीनों इंटीग्रेशन कर लो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। और पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। जी सर कोवेरियंस आ गया तो ये भी आ जाएगा, बस आ जाएगा। यस ठीक है भाई, हो गया। यस सर चलो फिर ठीक है, यही स्टॉप करते हैं फिर। थैंक यू।